हेलो दोस्तों, तो आज जो है 10th ऑफ मई है और आज हम देखेंगे कि क्या-क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर एक न्यूज़ है, इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि मिसाइल दैट कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल वॉरहेड्स अगर हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं तो एक ही बार में जब मिसाइल जाएगी उसके बाद जो टारगेट है वो अगर 4 टारगेट है तो चारों जगह पर जो है वो जाकर जो है अपना टारगेट अचीव करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा और ये ऐसा जो भी अग्नि रिलेटेड या फिर मिसाइल रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। लिख लो। प्रीलिम्स के लिए मोस्टली ये न्यूज़ आती है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर वो बोलेंगे कि अग्नि मिसाइल जो है या फिर दूसरे कोई मिसाइल का नाम लेंगे और कौन से मिसाइल के थ्रू जो है हम मल्टीपल वॉरहेड्स जो है इस पर लगा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ये। तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो है ना इसको आप देख लेना। ओके, अब उसके साथ और एक न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस सुब्रमण्यम अब ये सीडीएस बनेंगे और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है वो नेवी चीफ बनेंगे। तो बस इनका नाम वगैरह देख लो अच्छे से, बाकी इसमें और आप कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेस में ना काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई थी। तो ये एक न्यूज़ है, अरुणाचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर नियरली 2 डिकेड्स दे साइटेड अ टाइगर। ओके, तो ये न्यूज़ जो है ये देख लो और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ की है कि तो ये सारा चीज़ जो है हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपने बायोडाइवर्सिटी वगैरह टॉपिक कवर किए होंगे तो सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है तो वो उसको उसके क्राइटेरिया वगैरह क्या है ना वो सारी चीज़ें देख लेना। ठीक। अभी इसका जो नाम है अरुणाचल प्रदेश डी इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये नाम याद रखो। ठीक है, ये नाम ठीक से याद रखो। प्रीलिम्स के लिए जो है वो आपको इम्पोर्टेंट आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है, तो ये बात याद रखो। अब यहाँ पर और एक न्यूज़ है कि ड्रैगन फ्लाई एंड डैम्स फ्लाई जो स्पीसीज है वो मिसिंग है इन वेस्टर्न घाट। अब ये जो स्पीसीज है ना वो क्यों इम्पोर्टेंट है वगैरह तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जो भी एंडेंजर स्पीसीज में आते हैं या फिर कोई वैनिश हो रहा है ना तो उस पर क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखो, एंडेंजर स्पीसीज में क्या क्या है, कौन सी स्पीसीज आती है और वो कहाँ पर पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से जो है रीड करना सीख लो। अब साइंस में जो है ये पैनक्रेटिक कैंसर के लिए न्यू ड्रग है, ये पढ़ लो, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। हर एक चीज़ जो है हम नहीं कवर कर सकते। अब ये जो आर्टिकल है ना ये टीवी के पार्टी, अभी जो भी विजय की पार्टी जो है ना उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि व्हाट्स गवर्नर्स रोल इन हंग असेंबली। तो जैसे ममता दीदी बोल रही थी कि मैं जो है वो इस्तीफा नहीं दूंगी, तो मैंने उसी वक्त आपको बोला था कि इसका जो फ्यूचर है वो आगे जाकर क्या होने वाला है। और हमारे पास जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सारे अरेंजमेंट किए हुए होते हैं, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा अलग कंटेक्स्ट में, तमिलनाडु में सिचुएशन ऐसा था कि जो विजय की पार्टी थी उसके पास लगभग जो है 118 कुछ ऐसी मेजोरिटी थी और दूसरे पार्टी के पास भी कुछ इस टाइप की मेजोरिटी बन रही थी। तो उसके वजह से जो है ना वो काफ़ी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो गया कुछ। जो दूसरे पार्टी के वगैरह जो स्टालिन वगैरह थे तो वो भी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस वक्त जो है गवर्नर को क्या स्टेप्स लेना चाहिए, जो पहले आया है या फिर अ, जिन दो पार्टियों के पास या दो लोगों के पास मेजॉरिटी है उनको किस तरीके से जो हैंडल करना है उसके बारे में ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल है। तो आप ये पढ़ लो। अब हंता वायरस की न्यूज़ फिर से आ गई है। ओके, तो ये जो शिप है ना ये, सॉरी, ये जो शिप है
व्हाट हैपन द एक्सपेंडिचर क्रूज शिप MV ऑन DS। ओके, तो ये शिप याद रखो। इन दिस मंथ हाउ डज इट मॉनिटरिंग एजेंसी। अब ये जो हंता वायरस है जो है ना, ये एक्चुअल में है क्या, ये ग्रुप ऑफ वायरसेस मेनली कैरिड बाय रोडेंट्स सच एज रैट और माइस। ओके, तो ये फैलता किससे है, तो ये फैलेगा रैट, माइस। ओके, उसके बाद जो है ह्यूमन बीइंग कैन इन्फेक्टेड आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड रोडेंट यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपलिंग्स। ओके, तो उसका जो एक्सक्रीटा होगा, यूरिन होगा, सलाइवा होगा, उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग आता है तो उससे जो है वो वायरस जो है ट्रांसमिट होगा। अब उसके बाद होगा क्या, डिस्टर्बिंग कंटेमिनेटेड एरिया विच कैन रिलेट वायरस पार्टिकल्स इनटू एयर। तो वो जो एयर में चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, हंटावायरस इन्फेक्शंस कैन अफेक्ट आइदर द लंग्स और किडनीज। तो आपके लंग्स और या फिर किडनीज को जो है वो अटैक करता है हंटावायरस, ये बात याद रखो। सम स्ट्रेन्स कैन कॉज द हंटावायरस pulmonary syndrome and severe respiratory illness, while others can lead the hemorrhagic fever and renal syndrome affecting the kidneys, blood vessel, WHO state। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप बस ये पढ़ लो इतना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हंता वायरस क्या है, कहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो कंसर्न है हमारा, तो ये जो शिप है, यहाँ पर जो लोग आए होंगे या फिर यहाँ से जो लोग निकल कर गए हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए उनके लिए, उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अभी ये हमें जब मिला होगा जिनको भी यहाँ पर वायरस स्प्रेड हुआ है, उससे पहले भी उस शिप में कुछ लोग चढ़े होंगे, कुछ लोग उतरे होंगे, या फिर वो शिप कहाँ कहाँ पर गई, कब गई, ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर ये सारी जो रिस्क है ना, रिस्क का फैक्टर भी बढ़ता है। और जो कोरोना आया था तब भी इसी टाइप से वो बढ़ा था, और एक एक बार एक बढ़ गया ना तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर से ये जो वायरस है ये फिर से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर रहा है, लंग्स पर, किडनी पर, ब्रेन पर। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आप याद में रखो ठीक से। अब इसका ट्रीटमेंट या क्यूर क्या है, तो WHO क्या बोलती है, डायग्नोसिस, timely medical attention significantly improve outcomes. Prevention is important particularly through the control papers। ओके, यहाँ पर नो स्पेसिफिक एंटीवायरल क्योर और अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर हंता वायरस इन्फेक्शन। तो ये सेम कंडीशन है लाइक कोरोना के टाइम भी हमारे पास कुछ वैक्सीन वगैरह नहीं थी, और फिर जो है ट्रीटमेंट ही जो है हमें इससे बचा सकती है। अब ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अगर उसने किडनी पर अटैक किया तो किडनी के रिलेटेड जो भी क्योर होगा किडनी को बचाने के लिए तो वो किया जाएगा। लंग्स पे अटैक हो रहा है तो उस पर क्योर हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग फेज में कोरोना में कुछ भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में क्या करना है, और तो लोग जो है ऑक्सीजन देकर लोगों की जानें बचा रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे हमें पता चला कि कैसे क्या है, वायरस को कैसे जो है हम कम कर सकते हैं या फिर उसकी जो भी प्रिकॉशंस है वो कैसे ले सकते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर जो है प्रिकॉशंस ली गई। अब हंता वायरस के केस में भी सेम होगा। मोस्टली बहुत सारे जो कंपनीज वगैरह है वो इसका वैक्सीन वगैरह बनाने की कोशिश कर रही होंगी। तो हमें थोड़ा सा वेट करेंगे जब इस पर कुछ आता है नया। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये पेंडेमिक बन सकता है क्या। तो यहाँ पर है करंट एविडेंस डज नॉट सजेस्ट COVID-19 लाइक ग्लोबल पेंडेमिक सिनेरियो। WHO repeatedly stated that over the risk of wider public law and that hantavirus not spread easily between humans like airborne viruses such as influenza और SARS। तो जो भी एयरबॉर्न वायरसेस है ना उसकी तरह वो इतना फास्टली जो है वो स्प्रेड नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए। तो उसका जो आउटब्रेक है ना वो होना थोड़ा सा जो है
कम हो सकता है, मतलब उसका स्प्रेड जो है कम ही होगा। तो उसको हम अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो ये चीज़ों से हम बच सकते हैं, पे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना डील जो थी ईरान की और यूएस की, वो फिर से जो है अब बस्ते में चली गई है और इन्होंने फिर से जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया है। ईरान ने भी अटैक किया है। यूएस फाइटर जेट फायर डिसेबल 2 ईरानियन फ्लैग्स टैंकर्स एंड वाशिंगटन अक्यूज चैलेंजिंग न्यूअर ब्लैकहेड। ट्रम्प सेड एक्सपेक्टिंग तेहरान से रिस्पॉन्स होगी। तो ये जो चल रहा था ना इनका अभी रुकने का, तो ये इन्होंने फिर से एक दूसरे पर जो है अटैक कर दिया है। यूएस ने भी ईरान के कुछ सिटीज़ पर जो है मिसाइल मारी है और इन्होंने भी फिर से रिटर्न में ये कर दिया। अब ये फिर से ऐसा ही चलेगा, देखते हैं क्या होता है आगे। आर्मी फाइटिंग अग्रेशन नॉट अ ब्लैक और पुतिन, तो ये न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो ले लो, पढ़ लो। अब रूबियो डिफेंस यूएस सैंक्शन टारगेटिंग क्यूबन कॉन्ग्लोमेरेट, तो ये न्यूज़ पढ़ लो बस, इतना अभी तो इसका जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी स्पोर्ट में तो कुछ नहीं है, स्पोर्ट का न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्रेस में आया है। अब ये जो है ना एक्सप्रेस में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एकदम डिटेल में न्यूज़ है कहाँ पे स्ट्राइक वगैरह हुआ है। ईरान नो क्लोजर टू एंडिंग वॉर एज यूएस वेट्स फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम तेहरान। तो यहाँ पर जो भी हरमुस है, तो ईरान का एक्सपेंडेड एरिया यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक, और इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल बनाए रखे हैं। तो ये जो वॉर है ना थोड़ा सा और चलेगा, या फिर जो ईरान है ना निगोशिएशंस के लिए शायद रेडी हो गया होगा, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, कभी भी कोई कंट्री ऐसे नहीं करती है। तो वो जो है अपना हम थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो सामने वाला जो है अपनी जो शर्त है वो थोड़ा सा कम वगैरह करता है। इतने दिनों तक इनका अच्छा चल रहा था, अभी बंद हो गया था वॉर, थोड़ा सा सीज फायर हो गया था, लेकिन इन्होंने ये अगर फिर से स्टार्ट किया है तो इसका कुछ ना कुछ ठोस वजह होगी जो बाद में हमें पता चलेगी। अभी इतना जो अंदर की चीज़ें हैं ना वो कभी भी बाहर नहीं आती हैं, पता नहीं चलता है, बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। अब हाउ चाइनाज लीडर्स लॉस्ट फेथ इन हिज टॉप मिलिट्री जनरल, पढ़ लो, इससे हमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है कि। तो ये यहाँ पर एक न्यूज़ है स्पोर्ट के रिलेटेड, ओके। तो विनेश कमबैक हिट्स हर्डल, WFI बार्स हर फ्रॉम कम्पीटिंग अंटिल June 26। तो रेसलिंग फेडरेशन इंडिया 15 शो कॉज नोटिस दिया है उसको, इनडिसिप्लिन एंड वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रेगुलेशन। अभी ये क्यों हो रहा है आपको पता है? तो इस तरीके से अगर देश की जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको परेशान किया जाएगा तो स्पोर्ट्स का कुछ होने वाला नहीं है बाद में। तो ये एक न्यूज़, ये हमने दोनों न्यूज़ देखी है। ओके, तो ओपिनियन में जो है ना ये फिर से पॉलिटिकल क्या हुआ है ना, अभी 3-4 स्टेट्स की जो इलेक्शन की रिजल्ट आए ना, तो उसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ें जो हैं आपको पॉलिटिक्स में का ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। न्यूज़ या एडिटोरियल सब लोग जो है अपना अपना जो एडिटोरियल वगैरह होता है ना वो सारा उसी के रिलेटेड ही बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस वो अगने वाली न्यूज़ जो है ना वो ठीक से देख लो। अगर आप मोस्टली ना क्या होता है, जब भी डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो मोस्टली प्रीलिम्स के लिए ही पूछा जाएगा। मेंस में क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो उस वक्त आपको आंसर अलग करना है। उस वक्त आपका जो ऑब्जेक्टिव जो भी आप पढ़ेंगे, कौन से मिसाइल से क्या हो सकता है, किसकी कितनी रेंज है, वॉरहेड कितने लगा सकते हैं, और मल्टीपल टारगेट्स वगैरह आप हिट कर सकते हैं, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस में आपको पूछा जाएगा कुछ अलग तरीके की
अगर कुछ स्ट्रैटेजिक उसका कुछ यूज़ है या उसका कुछ इम्पोर्टेंस है तो वो मेंस के लिए पूछा जाएगा। तो वो बात याद रखो। बाकी आज के लिए इतना ही। कल कल मिलेंगे, डिटेल में बात करेंगे जो भी न्यूज़ वगैरह आएगी। पे संडे को थोड़ा से कम ही एडिटोरियल वगैरह आते, तो संडे का वीडियो बनाना भी थोड़ा-सा, बहुत सारे लोग तो बनाते ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। इसलिए अपना वीडियो संडे को भी डाला जाएगा। और मोस्टली ना अगले हफ्ते से मैं जो एक-एक टॉपिक लेकर उस पर जो है अलग से वीडियो बनाऊँगा डिटेल में। आपको क्या डिफ़िकल्ट लगते हैं करंट के टॉपिक्स वगैरह, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई भी दूँगा। और मुझे लगा कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस पर जो है वीडियो भी बनेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कितना जो है अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद ही मैं जो है उस पर वीडियो बनाऊँगा। चलो, मिलते हैं कल।